ये पाकिस्तान की तारीख में और इस पार्लिमान की तारीख में यह एक बहुत अहम दिन है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के दोनों साइड्स पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अरकान को ये गुजारिश करूंगा कि जो बिल आज जिनके ऊपर गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी यहां से बुलडोज कराना चाहते हैं, इस गैर कानूनी और पार्लियामान की ट्रेडिशंस की धज्जियां उड़ाकर इन बिल्स को बुलडोज कराना, जनाब स्पीकर, इसका सबसे बड़ा बोझ आपके कांधों पर है और फिर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के कांधों पे है। मैं आपको चंद पहले पीछे लेके जाना चाहता हूं, जब रात के अंधेरे में 10 बजे रात को ऐलान हुआ कि अगले दिन सुबह 10 बजे पार्लियामान का इजलास होगा, और फिर जब इमरान खान नियाज़ी साहब के खाने में दर्जनों पीटीआई के मेंबर्स गैर हाजिर थे, इत्तेहादी इनकारी थे, तो यकायक इजलास को मुअख्खर कर दिया गया और हुकूमती वज़रा ने कहा कि हमें मुत्तहिदा अपोजिशन से मशवरा करना है। और फिर आप जनाब का हमें खत मौसूल हुआ, आपने लिखा था खत मुझे, और पूरी ज्वाइंट अपोजिशन ने जनाब स्पीकर बड़ी अरकरेजी के साथ उस खत के मंदरजात पर गौर किया और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपकी खिदमत में पेश किया और बहुत शानदार तजावीज दी गई। लेकिन जनाब स्पीकर, आपने फिर उसके बाद अपना राब्ता मुनक़ते कर लिया। आपकी तरफ से हमें कोई जवाब न मिला। कमेटी का ना आपने उससे मुशावरत की, ना हमें बताया कि अब आगे क्या प्रोग्राम है। मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये ढकोसला था। इट वॉज अ प्लॉय टू बाय टाइम, ताकि वोट किसी तरीके से पूरे किए जाएं और इत्तेहादी पार्टीज को मनाया जाए, वगरना मुशावरत का आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जनाब स्पीकर, इलेक्शन में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद धांधली का शोर होता है। अगर धांधली हुई हो, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि इलेक्शन से पहले न सिर्फ ये ऐवान बल्कि 22 करोड़ अवाम धांधली का गलियों और मोहल्लों में शोर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, और मैं यकीनन ट्रेजरी बेंचेस के उन बाज़मीर ऑनरेबल मेंबर्स को दाद देता हूं, उनकी तहसीन करता हूं कि उन्होंने हुकूमती जल्दबाजी के दबाव में नहीं आए और उन्होंने मफादात का जो फलंदा है
शख्सी जो फायदा उठाना चाहते हैं, इनको इंशाअल्लाह कोई फायदा नहीं मिलेगा अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन सोच बड़ी महदूद है कि इन बिल्स को बुलडोज करके अवाम से तो इनको अब वोट मिलना महाल है, ये जानते हैं। लिहाजा मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से अपनी मियाद को और तूल दे सके। ये अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने ये आरटीएस रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो तो खराब हो गया था 2018 में, जिसके नतीजे में ये धांधली ज़दा हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर अब ये इविल विशेष मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बराजुमान हैं और आपकी जिम्मेदारी, आपका ओहदा इस बात का मुतकाजी है, और यकीनन इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तमाम ऑनरेबल मेंबर से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और जिस कुर्सी पर आप बराजुमान हैं, जनाब स्पीकर, यहां पर पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े काबिल और बड़े ऑनरेबल स्पीकर आए, जिनमें मौलवी तमीजुद्दीन भी शामिल थे, और जिन्होंने हाउस के तकद्दुस और वकार के लिए वो अदालतों में अपना मुकदमा लेके गए, सिंध हाई कोर्ट से मुकदमा जीता, और उसके बाद जो कुछ हुआ इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में सब कुछ लिख दिया है। मैं आपका वक्त उसके ऊपर ज़ाया नहीं करना चाहता। जनाब स्पीकर, यही वो पार्लियामान है जिसने 1973 का आइन मुतफक्का तौर पर मुशावरत के साथ कौम को तोहफे के तौर पर अदा किया था। और ये 1973 का आइन, ये कौमी अजहान, मुशावरत, फ्लेक्सिबिलिटी का एक शानदार नमूना है, मिसाल है। और इसी 73 के आइन ने आज भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से मुत्तहिद रखा है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि किस तरीके से 24 साल बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया था। आप मसरूफ हैं, और
बदकिस्मती से मशरकी पाकिस्तान की मेजॉरिटी को जाती मफादात की खातर पैरिटी का फार्मूला लाकर पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया गया और फिर सिर्फ 24 साल बाद कायदे-आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया। जनाब स्पीकर, आज शख्सी और वक्ती मसलहत की खातिर अगर आपने इस बिल को या इन बिल्स को आपने बुलडोज होने दिया तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। 22 करोड़ अवाम आपको माफ नहीं करेंगे और तारीख ये कहने पर मजबूर होगी जनाब स्पीकर कि स्पीकर नेशनल असेंबली जिसकी जिम्मेदारी है वो हाउस का कस्टोडियन है कि आइन और कानून और रवायात के पेश नजर मामलात को हल किया जाए। और अगर आप आज खुदा ना करे पीटीआई के मेंबर के तौर पर सरकारी बेंच से मिलकर अगर आपने आज इन बिलों को बुलडोज होने दिया तो यकीन कर लें कि 22 करोड़ अवाम का गैज़ो गज़ब आप पर भी होगा और इनके ऊपर भी होगा और वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं वेलकम करता हूं बहरीन के स्पीकर तशरीफ लाई है और इसके साथ वहां के मजलिस शुरा के मेंबर्स, हम इसको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी भैया साहब। अहलन व सहलन या दयूफ, अंतुम दयूफ तबान लाकिन इख्वान, माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं आपसे, ये शाहिद साहब ने ठीक कहा कि बड़ी मुद्दत बाद मुझे अरबी का मौका मिला है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आप का यह आज फर्ज मनसबी है कि आप जिस गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से आज इन बिलों को पेश किया जा रहा है, वो कहां गई आपकी मुशावरत, कहां गया आपका खत, कहां गया हमारे खत का जवाब? आज भी मैंने आपको एक रिमाइंडर दिया है, मिला आपको? मैं बिल्कुल इसका जवाब भी दूंगा और मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करता हूं कि मैं कोई काम कानून और आईन और रूल्स के खिलाफ नहीं करूंगा। तो फिर मैं आपसे, अगर आपने ये इतनी बड़ी बात की है तो फिर उसका एसिड टेस्ट है जनाब स्पीकर कि आप दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे। और आप जाती पार्टी लाइन से बालातर होकर आपने जो बात की है उसका प्रैक्टिकल, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही है कि आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और स्पीकर, हम आपको अपने कांधों पे बिठाएंगे और नारे लगाएंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, ये तमाम अजीम मराहिल दानिश, हिकमत, सबर और तहम्मुल और वसीतर कौमी मफाद के नतीजे में ये मराहिल तय किए गए और कौम इन तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह जानती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं
कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान नियाजी साहब ने अवाम का गला काटा और इन्फ्लेशन, आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसी तरीके से आज ये इस ऐवान के अंदर मामलात को हल करना चाहती हैं। मैं आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी। हम ये काम नहीं होने देंगे बिल्कुल। पार्लियामान को ताला लगाया जाता है, पार्लियामानी प्रेस गैलरी को ताला लगाया जाता है और बिल्स को बुलडोज किया जाता है। जनाब स्पीकर, देखती आंख से इससे बदतर दौर, स्याह दौर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कभी नहीं देखा। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि यही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मियां नवाज शरीफ के दौर में कमेटी बनी और ये ईवान गवाह है कि तमाम पार्लिमानी पार्टीज को उसमें नुमाइंदगी दी गई और 117 मशावरती इजलास हुए। आपने जो, मैं माफी चाहता हूं, ये तकाबली जायजा पेश करना जरूरी है, टू हैव अ स्टार्क कंपैरिजन। आपने जो कमेटी बनाई उसका एक इजलास जून में हुआ, एक इजलास अगस्त में हुआ और एक सितंबर में हुआ। उसके बाद छुट्टी, उसके बाद जनाब बात खत्म हो गई। वो कमेटी जिसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी जनाब स्पीकर, हालांकि इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे, इनका बाजार गर्म था, दिन रात पार्लियामेंट को आग लगाने की वहां पर बातें होती थी, वो भी इस कमेटी में शामिल थे और 117 मुशावरती इजलासों के बाद मुत्तफका तौर पर कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ जनाब स्पीकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पास हुआ। यह क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को और आज उसके मुकाबले में जनाब स्पीकर, चूंकि इनकी नीयत काली है, इनकी नीयत में फतूर है, ये काले कवानीन पास करवाना चाहते हैं जिसकी इजाजत ना आप देंगे ना ये ऐवान देगा, वगरना फिर इनका गिरबां होगा और 22 करोड़ आवाम का हाथ होगा जनाब स्पीकर। इसलिए मैं आपसे गोशगुजार हूं कि आज ये आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, बल्कि आपका कड़ा इम्तिहान है। ये इस ऐवान में दोनों साइड्स पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ अरकान का उनका इम्तिहान है। और जनाब स्पीकर, किस तरीके से वो इदारा जो इस मुल्क के अंदर शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके शदीद एतराजात के बावजूद ये इजलास बुलाकर इन काले कवानीन को मंजूर कराना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, इस सारी धौंस धांधली और जबर का क्या मकसद है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अवाम के पास ना जाना पड़े और ये ईवीएम जो है वो इनका मकसद पूरा कर दे। कुछ आप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, खुल के मुस्कुराएं आप। मैं देखिए ना साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं कस्टोडियन हूं और मैं जो भी करता हूं रूल्स के मुताबिक करता हूं और जो
जो बिल हुकूमत लाती है उसको टेबल करना या अपोजिशन की जो बिल होते हैं। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त, चूंकि आपने बताया, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये असेंबली जो है ना सबसे ज्यादा कानून साजी कर चुकी है, कंसल्टेशन कर चुकी है और बहुत सी चीजों पे अपना काम कर चुकी है। जी मियां साहब प्लीज। ये कुछ ऐसा हो जाए जनाब स्पीकर कि एनआरओ इनको मिल जाए। मैं उस हवाले से किसी और मौके के ऊपर बात करूंगा, मगर इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से इनका इक़्तिदार और तवील हो जाए। जनाब स्पीकर, ये कैसी जमहूरियत होगी, ये कैसा इंतखाब होगा कि जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएं और फिर ये कहें कि हम फैशिस्ट नहीं हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा फस्ताई हुकूमत और फैशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। वजीर खजाना तशरीफ ले आए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर, कहते हैं कि डॉलर का रेट चेंज हुआ, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो टेलीविजन से पता लगा। अंदाजा फरमाएं जनाब स्पीकर, मैं ये आपको बता रहा हूं कि आज डॉलर अपनी इंतहाई सतह पर है, 175 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर चुका। चीनी 130 रुपए पे नहीं मिलती, आटा 85 रुपए पे नहीं मिलता, घी जो है वो आसमानों से उसकी कीमतें बात कर रही हैं, और फिर ये रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, इनको जेब नहीं देता, कहां रियासत मदीना और कहां ये फस्ताई हुकूमत। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इंतहाई अहम मामला है और ये ऐसा सेशन एडहॉक सेशन नहीं बुलाया जा सकता। आप अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस इजलास को मुअख्खर करें और मुकम्मल मुशावरत करें। उसके बगैर आप जो चाहे कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, ये कौम इन काले कवानीन को नहीं मानेगी किसी सूरत भी। और जनाब स्पीकर, मैं यह करना चाहता हूं कि जहां तक मैंने अर्ज कर दी कि वो जो बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जो पास हुआ था, दैट वाज विदाउट एनी डिसेंट, मुतफक्का तौर पर पास हुआ था। और आज शूमीय किस्मत देखें कि वो पार्टी जो बात करती थी जमहूरियत की, जो बात करती थी शफाफियत की, जो बात करती थी इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाने की, वो आज इन्हीं कवानीन को, काले कवानीन को, काले रोड रोलर से पास करना चाहती है। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ये आईना, ये खुद इस आईने में अपनी शक्ल देख लें। और मैं आज रिकॉर्ड पर आपकी खिदमत में ये बात लाना चाहता हूं और आपकी तवज्जुह से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने आज खुदा न खास्ता ये काला कानून पास होने दिया तो पाकिस्तान को खाकम बदन शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और इनके ऊपर होगी और कौम इनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा वक्त लूंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस ईवीएम को और इनके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर
जो धांधली करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अना या जिद की बिना पर उसको मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसको कानून, आइन और मुकम्मल तौर पर ठोस दलीलों की बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी बेंच से वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ हमले किए और इल्जामात के निश्तर अपना उनके ऊपर भेजे। बताइए कि एक तरफ ये बात किया करते थे 4 हलकों में रिकाउंटिंग की, 35 पेंचों की बात करते थे, और आज इलेक्शन कमीशन ने पूरी तहकीक के बाद जब ये फैसला दिया कि ये मशीन मुनासिब नहीं है और इसके नुकसानात ज्यादा हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए। जनाब स्पीकर, ये सारी कार्रवाई इमरान नियाजी की मर्जी के बगैर नहीं हुई। इमरान नियाजी साहब की पूरी आशीर्वाद थी। वजीरों की उन्होंने पीठ ठोंकी, उनको शाबाश दी और कहा कि पढ़ जाओ इलेक्शन कमीशन को। क्या इस तरीके से जनाब स्पीकर हम इस मुल्क में हम शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? और ये इज्जत और तौकीर है इस ईवान की, जिसके जरिए ये आज खड़े होकर ना जाने क्या क्या यहां पर बातें करते हैं। और हमने हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया, कभी इनकी गाली गलौज का कभी जवाब नहीं दिया। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात पूरी दुनिया को इल्म है कि दुनिया के 167 ममालिक में सिर्फ 8 ऐसे मुल्क हैं जो इस ईवल विशियस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। 9 ममालिक ने तायब होकर इसको मुस्तरद कर दिया। उनमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जनाब स्पीकर, हमसे वो कोसों मील दूर हम आगे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मशीन को रद्द कर दिया और ये मशीन को लाने में बज़िद हैं। काश जितना जोर, जितनी तवानाई, जितना वक्त वो इसके ऊपर सर्फ कर रहे हैं, अगर इससे आधा वक्त महंगाई को खत्म करने के लिए करते तो शायद इनकी कोई बात बन जाती। मगर इनको ना महंगाई से गरज है, ना गुर्बत से गरज है, ना मरीज से गरज है, ना आपके जो डेंगू के मरीज उससे गरज है। इनको सिर्फ एक बात की गरज है कि किस तरीके से अवाम के पास जाए बगैर इस ईवीएम के जरिए हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। ये कौम इनको इक़्तिदार तो लाने की दूर की बात। जनाब स्पीकर, मैं बात जल्द खत्म कर रहा हूं। मैं आपको ये अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर, दूसरी बात है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की।